विद आवर नेक्स्ट टॉपिक डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। ओके, तो ये आपको दिखने में ज्यादा दिख रहे होंगे पर मैं आपको इतना इजी करके दूंगी कि आपको वो इजीली रिमेम्बर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सी। तो फर्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड इज प्राइस। प्राइस डिटरमाइंस डिमांड फॉर कमोडिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। मतलब क्या बोला गया है कि प्राइस डिटरमाइन करती है कि हम कितना डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, consumer prefer to purchase a product in large quantity when price of product is less, they purchase the product in स्मॉल क्वांटिटी। तो कि जब प्राइस ज्यादा हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, हम कम परचेस कर रहे हैं, कंज्यूमर कम परचेस कर रहे हैं। और इसका ही अपोजिट, जब प्राइस कम हो रही है तो लोग ज्यादा परचेस कर रहे हैं। अंडरस्टूड, इजी। नेक्स्ट इज इनकम। तो इनकम में क्या बताया गया है कि राइज इन इनकम लीड्स टू मोर डिमांड। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल सी, ओके सी, फॉर एग्जाम्पल अभी ये ए पर्सन है, ठीक है, और ये बी पर्सन है, ठीक है, इसका इनकम है 15,000 और इसका इनकम है 80,000। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, जिसका इनकम ज्यादा है वो क्या करेगा, मोर डिमांड। ठीक है, और इसके डिमांड कैसे होंगे, लेस होंगे। ठीक है, तो अगर इनकम ज्यादा हुआ तो डिमांड ज्यादा होने वाली और इनकम कम हुआ तो डिमांड कम होने वाली। अंडरस्टूड, तो वहां पे आप लिख सकते हैं इफ इनकम इज मोर डिमांड इज, डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट विल बी मोर, एंड इफ इनकम इज लेस डिमांड विल बी लेस। ठीक है, सेम होने वाला है। अंडरस्टूड, ओके, चलो उसके बाद प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, ये तो हमने देखा है। ठीक है, अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है तो लोग दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल शुगर एंड जैगरी एंड कॉफी। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से ही आ रहे हैं, तो आपको थोड़े एक दो ही रिमेम्बर करने हैं। ठीक है, उसके बाद है सी, सेम, प्राइस ऑफ एन कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी, change in price of one product would also affect the demand for the other commodity. For example, if prices of fuel rises, demand of car falls. ठीक है, तो अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री में क्या देखा था, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड इज ऑल्सो नोन एज जॉइंट डिमांड। तो हमने इसमें क्या देखा था कि जब हम कार जब हम खरीद रहे तो फ्यूल उसके साथ ही आने वाला, मतलब के बिना हम कार चला सकते हैं क्या, नहीं, तो ये एक साथ डिमांड हम कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, जब अगर फ्यूल की प्राइस बढ़ गई तो कार की डिमांड क्या होने वाली है, कम, क्योंकि ये ज्वाइंट डिमांड है। अंडरस्टूड, इजी। उसके बाद नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अभी इसमें क्या बताया गया है कि जो नेसेसिटी प्रोडक्ट्स है, जो हमें लगने वाले प्रोडक्ट्स है, यूजफुल प्रोडक्ट्स है, उसकी प्राइस अगर कितनी भी बढ़ गई तो हम उसको डिमांड करने ही वाले। जैसे कि मेडिसिन। ठीक है, अभी जिनको बीपी होता है उनके जो बीपी के मेडिसिन होते हैं उसकी प्राइस कितनी भी हाई हो गई तो वो खरीदने वाले, क्योंकि वो नेसेसिटी है, वो नीड है। अंडरस्टूड, ओके, सो इट विल नॉट अफेक्ट ऑन डिमांड। ठीक है, सो डिमांड को इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होने वाला है, उसकी डिमांड बढ़ने ही वाली है। ठीक है, साइज ऑफ पॉपुलेशन, जितना ज्यादा पॉपुलेशन होने वाला है उतना ज्यादा डिमांड होने वाला है, जितना कम पॉपुलेशन उतना कम डिमांड। ठीक है, उसके बाद एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि कंज्यूमर्स क्या करते हैं कि अभी उनको पता है कि इस सीजन में इस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो क्या करते हैं, वो फ्यूचर प्राइस का अंदाज लगा के अभी ही वो प्रोडक्ट्स क्या कर रहे हैं, खरीद ले रहे। ठीक है, सी, consumer expect price to fall in future, he will buy less, and vice versa, if he expect price rise in future, he will buy more in present. अंडरस्टूड, जैसे कि अभी सबको पता होता है कि दिवाली के पता होता है कि दिवाली के सीजन में ऑयल का जो प्राइस होता है वो राइज होता है, तो लोग क्या करते हैं, दिवाली के थोड़े से टाइम पहले ही जो प्रोडक्ट्स होते हैं या ऑयल होते हैं वो खरीद के रखते हैं। अंडरस्टूड, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, जितना ज्यादा आप आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करोगे उतना वो इफेक्टिव सेल्स होने वाला है, उतना वो प्रोडक्ट बिकने वाला है। अंडरस्टूड, सो एडवर्टाइजमेंट प्लेज एसेंशियल रोल इन मेकिंग द प्रोडक्ट फेमस। ओके, लास्ट है टेस्ट हैबिट एंड फैशन। ठीक है, एज पर कंज्यूमर लाइक, ठीक है, एज पर प्रेफरेंसेस, टेस्ट हैबिट, डिमांड क्या होने वाली है, चेंज होते रहने वाली है। ठीक है, ओके, पे भी क्या हो रहा है, लेवल ऑफ टैक्सेशन, हाई रेट्स से क्या हो रहा है, टैक्सेस ज्यादा हो रहे हैं और इसका ही अपोजिट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड।
फिर अदर फैक्टर्स से भी डिमांड अफेक्ट हो रही है, जैसे कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, कस्टम्स ट्रेडिशन है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, चेंज इन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। अंडरस्टूड? ओके, चलो। तो यहाँ पे हमारे डिटर्मिनेंट्स खत्म हो गया, तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है फॉर 8 मार्क्स। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 8 मार्क्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क के लिए पूछा ही जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब भी आपको ये पूछेंगे कि आपको लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करना है और उसके साथ आपको अजम्पशन या एक्सपेक्टेशंस एक्सप्लेन करने हैं, या उन्होंने अगर ऐसे पूछा होगा कि यू हैव टू एक्सप्लेन अजम्पशंस या एक्सपेक्टेशन, तो उसके पहले आपका लॉ ऑफ डिमांड का इंट्रोडक्शन आना ही चाहिए, ये कंपलसरी है, फिर ही आपको मार्क्स मिलेंगे फुल। अंडरस्टूड? ओके, चलो। सो लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला गया है कि दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल इन बुक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या बताया गया है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड है। ठीक है, ये हो गया इंट्रो। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है जो हम अभी तक देखते आ रहे, प्राइस ज्यादा तो क्वांटिटी कम, प्राइस कम तो क्वांटिटी ज्यादा, वही इन्होंने यहाँ पे दिया है। और ये जो स्टेटमेंट ऑफ लॉ है ये एग्जैक्टली सेम वर्ड्स में आना चाहिए, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सी वन, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। और फिर जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो आप आपके ओन वर्ड्स में कर सकते हैं विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप जितने ज्यादा देंगे उतना ज्यादा आपके लिए वो इफेक्टिव होने वाला है। ठीक है, चलो। तो अभी हम आते हैं अजम्पशंस पर। ठीक है, तो फर्स्ट है कांस्टेंट लेवल इनकम। इफ द लॉ ऑफ डिमांड इज टू फाइंड टू ऑपरेट, देन इफ राइज इन इनकम पीपल में डिमांड मोर फॉर गिवन प्राइस। सेम मतलब इनकम अगर ज्यादा होने वाला है तो डिमांड कैसे होने वाली है, ज्यादा। ठीक है, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, एनी चेंज इन साइज ऑफ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट्स द टोटल डिमांड। ठीक है, मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया सेकंड पॉइंट पे कि अगर पॉपुलेशन की साइज सेम रह गई तो डिमांड को अफेक्ट होने वाला है क्या, नहीं, और अगर बढ़ गई तो डिमांड को अफेक्ट होने वाला है, तो हाँ। अंडरस्टूड? Price of substitute good, it is assumed that price of substitute remains unchanged. Any change in price of substitute good will affect demand for the commodity. ठीक है, अगर प्राइस चेंज नहीं हुई, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर टी की प्राइस सेम रह गई, चेंज नहीं हुई, तो डिमांड को अफेक्ट होने वाला है क्या कॉफी के, नहीं। पर अगर टी की प्राइस चेंज होगी तो कंज्यूमर आर गोइंग टू शिफ्ट टू कॉफी एंड डिमांड विल राइज। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम बताया गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, कि सभी पॉइंट्स में सेम बताया गया है कि अगर प्राइस चेंज हुई तो डिमांड को अफेक्ट होगा, नहीं चेंज हुई तो नहीं अफेक्ट होगा। अगर आप देख सकते हैं तो सेम सब पॉइंट है और सब पॉइंट्स डिटर्मिनेंट्स के ही है। ठीक है, सिर्फ सब पॉइंट्स के आगे क्या लगाया है, नो एक्सपेक्टेशंस, नो चेंजेस, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। ठीक है, ओके, चलो। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, ये VIMB मार्क कर लो। ठीक है, गिफन पैराडॉक्स। ठीक है, तो गिफन पैराडॉक्स का है, inferior goods or low quality goods are those goods whose demand does not rise even if their prices are low। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया गया है कि इंफीरियर गुड, ठीक है, इंफीरियर गुड मतलब लो क्वालिटी गुड्स। ठीक है, अगर इसकी प्राइस कम भी हुई तो इसकी डिमांड बढ़ने वाली है क्या, नहीं, क्योंकि उसकी क्वालिटी कैसी है, कम है। ठीक है, उसके बाद डिमांड डिक्रीजेस व्हेन प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज फॉल्स। ठीक है, कितने भी उसकी प्राइस गिर जाने तो डिमांड बढ़ने वाली है क्या, नहीं, डिमांड डिक्रीज होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि सर रॉबर्ट ग्रिफिन, इन्होंने क्या किया था, ये रिलेशन ब्रेड के साथ देखा था। तो यहाँ पे क्या हुआ था इंग्लैंड में, ब्रेड और मीट। ठीक है, तो ब्रेड की प्राइस कितनी भी गिरी तभी भी लोग मीट को ही डिमांड कर रहे थे। तब मीट की प्राइस कैसी थी, हाई थी। ठीक है, पर तभी भी लोग किसको डिमांड कर रहे थे, मीट को, क्योंकि ब्रेड इज इंफीरियर गुड कि उसकी प्राइस कितनी भी गिर गई तो लोग लेने वाले हैं क्या, नहीं। अंडरस्टूड?
उसके बाद प्रेस्टीज गुड, प्रेस्टीज गुड्स मतलब क्या, एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड गोल्ड एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसकी प्राइस कितनी भी बढ़ गई तो रिच पीपल क्या करने वाले हैं, उसको बाय करने ही वाले, ठीक है। स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मतलब क्या, फ्यूचर प्रेडिक्शंस, ठीक है। For example, prices of oil sugar tends to rise in Diwali, so people go purchase more at high price as they anticipate the price may rise during Diwali. Same example मैंने जो अभी दिया था वही दे रही हूँ कि इसमें क्या बताया गया है कि लोगों को क्या लगता है कि दिवाली में ऑयल और शुगर की प्राइस बढ़ने वाली है, तो लोग क्या करते हैं, पहले ही वो बाय करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइस इल्यूजन सी, तो इसमें क्या बताया गया है कि लोगों को ऐसे लगता है, कंज्यूमर्स को ऐसे लगता है कि जिसका प्राइस ज्यादा है उसकी क्वालिटी भी ज्यादा है और उसका जो मतलब ब्रांड देख के लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। सी, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स विच आर एक्सपेंसिव आर डिमांडेड इवन एट हायर प्राइस, ठीक है। उनको क्या लगता है कि जितना हाई प्राइस है उतना वो ब्रांडेड है, उतना वो क्वालिटी उसका अच्छा है, तो कंज्यूमर्स क्या करते हैं, वो बाय करते हैं, ठीक है। इग्नोरेंस में क्या बताया गया है कि जो इलिटरेट पीपल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता है कंज्यूमर्स को, तो वो क्या करते हैं, वो कमोडिटी बाय करते हैं, ठीक है। समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर कमोडिटी एट हाई प्राइस, दिस में हैपन व्हेन इग्नोरेंट अबाउट प्राइस एंड कमोडिटी एट अदर प्लेसेस, ठीक है। उनको पता ही नहीं है, अगर वो अलग प्लेस से यहाँ पे आ रहे हैं और उनको इस जगह की प्रोडक्ट्स की प्राइस नहीं पता है, तो उनको कौन से भी प्राइस पे दिया तो वो कंज्यूमर लेने ही वाला है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है कि क्या प्राइस है, कैसा है, ठीक है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हैबिचुअल गुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या है कि जो हैबिचुअल गुड्स है सच एज टी, ठीक है, सच एज टी, मतलब जो गुड्स हमें डेली बेसिस पे लगने ही वाले हैं, जो हमारे हैबिचुअल गुड्स है, उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ गई तो हम क्या करने वाले, उसको डिमांड करने ही वाले, उसकी डिमांड कम होने वाली है क्या, नहीं, ठीक है। तो हमने अभी कौन से एक्सपेक्टेशंस देखे, फर्स्ट इज गिफन पैराडॉक्स, ठीक है, सेकंड इज प्रेस्टीज गुड, थर्ड इज स्पेकुलेशन, फोर्थ इज प्राइस इल्यूजन, इग्नोरेंस, हैबिचुअल गुड्स। हर एक इसमें एग्जांपल आपको लिखना ही है, उससे क्या होगा, आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल लिखना और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरिएशंस इन डिमांड, सी, एक्सपांशन ऑफ डिमांड, rise in quantity demanded due to fall in price, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड राइज हो रही है क्योंकि प्राइस में क्या हुआ है, फॉल हुआ है, ठीक है। बट while other factors like taste, income, consumer, size of population remain unchanged, ठीक है। ये सब चीजें क्या हो रहे हैं, अनचेंज रह रही है, ठीक है। उसका अपोजिट क्या है अभी, उसका अपोजिट है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, प्राइस कैसी थी, कम थी, तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा थी। इसका अपोजिट होने वाला है, क्वांटिटी डिमांडेड कम होने वाली है, प्राइस ज्यादा होने वाली है, और जो अदर फैक्टर्स है वो कैसे रहने वाले, अनचेंज, ठीक है। अंडरस्टूड। और इसका ग्राफ कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड्स, और इसका ग्राफ कैसे जा रहा है, अपवर्ड्स। अंडरस्टूड, इजी। चलो, नेक्स्ट है चेंज इन डिमांड। तो यहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस लाइक फैक्टर्स, टेस्ट, इनकम, कंज्यूमर, क्लाइमेट कंडीशन एक्सेट्रा, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस कैसे रह रही है, कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस, ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड में क्या हो रहा है, ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस प्राइस इज कांस्टेंट, ठीक है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि फैक्टर्स कैसे है, अनचेंज्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका अपोजिट, पर फैक्टर्स कैसे है, अनचेंज्ड। उसके बाद चेंज इन डिमांड में क्या बोला गया है कि दोनों में प्राइस इज कांस्टेंट, बट यहाँ पे फेवरेबल चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे अनफेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। This video we have completed 3A demand analysis.